हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जीआरएफ फिल पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो जो है वो किस टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली थी उससे रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स जो है वो देखने को मिले हैं। आरपीएससी ने कुछ नए अपडेट्स निकाले हैं। वो अपडेट्स क्या है, क्या उसकी पूरी डिटेल जानकारी है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती स्थगित हुई है या फिर नहीं हुई है, क्या फॉर्म्स रीओपन होंगे या फिर नहीं होंगे, क्या पदों में वृद्धि हुई है या फिर नहीं हुई है, क्या एग्जाम की डेट चेंज हुई है। ये सारी डिटेल जो है वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो आरपीएससी ने 18 तारीख को, यानी कि आज मैं 19 सितंबर को वीडियो शूट कर रही हूँ, तो ये कल की बात है। कल आरपीएससी ने क्या किया था, 18 तारीख को एक नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई हमने जो अपनी आरपीएससी की वैकेंसी जो रिलीज करी थी उसको हम वापस से विड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये सारा इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आप इसको रीड कर सकते हो। लिखा हुआ है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16/9/2025 द्वारा भर्ती से संबंधित सेवा नियम 1986 में आवश्यक संशोधन किए जाने के फलस्वरूप सहायक आचार्य की पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन संख्या 24/2024-25 दिनांक 13/12/2024 को एतद द्वारा विड्रॉ किया जाता है। ठीक है, जो आपकी है ना 2024 में जो आपकी भर्ती रिलीज हुई थी उसको इन्होंने यहाँ पे विड्रॉ कर दिया है। और ये रामनिवास मेहता जो है वो आपके सचिव है, इन्होंने ये यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया था कल की तारीख में 18 तारीख को। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, अब भर्ती विड्रॉ हो गई। उसके ही 10 मिनट बाद में ये देख सकते हो आप यहाँ पे आरपीएससी ने 18 तारीख को, यानी कि कल की ही तारीख में जो वो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ उसके सिर्फ और सिर्फ 10-12 मिनट बाद में ही उन्होंने यहाँ पे एक विस्तृत विज्ञापन जो है वो जारी किया है और एक नया विज्ञापन, नया नोटिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे रिलीज किया है। जहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो आपकी डिटेल्स है ना वो सारी वही है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान सेवा नियम 1986 के अंतर्गत जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 30 विषयों के कुल 574 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त पदों हेतु पूर्व में आवेदन अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य है। ठीक है, ये लाइन जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, यानी कि आपको वापस से यहाँ पे ऑनलाइन जो फॉर्म्स हैं वो ये यहाँ पे ओपन कर देंगे और उक्त पदों हेतु पूर्व में आवेदित जो है ना अभ्यर्थी हैं उनको नए सिरे से अपने आवेदन जो है वो करने अनिवार्य होंगे। तो दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली थी उसके लिए फॉर्म्स को रीओपन करेगी। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि अब रीओपन करेगी तो क्या कौन किसको फॉर्म जो है वो फिल करना है, तो इन्होंने बताया हुआ है कि जिसने भी अपना फॉर्म फिल किया था, जो दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला था, उस एग्जाम के लिए जिसने भी यहाँ पे फॉर्म फिल किया था आपको अपना फॉर्म नए सिरे से वापस से आवेदन करना होगा। यानी कि जिन भी बच्चों ने अपना अप्लाई किया था फॉर्म को, उनको सबको वापस से फॉर्म जो है वो नए सिरे से भरना होगा। ठीक है, अब नए सिरे से फॉर्म भरना होगा तो क्या इसमें कुछ चेंजेस करे हैं या फिर क्यों नए सिरे से फॉर्म भरना होगा, हमको ये सारी डिटेल जो है वो इन्होंने इस नोटिफिकेशन में शेयर करी है। तो यहाँ पे जो भी आपके कुल है ना पद थे 575, 574, ये सारे आपके सब्जेक्ट वाइज जो पद थे वो यहाँ पे इन्होंने अपनी कैटेगरी वाइज जो दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है, पद वही सेम है। जो आपके पुराने पद थे, जिस सब्जेक्ट में जितने बताए थे इन्होंने, वो उतने ही पद यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें यहाँ पे कोई भी इन्होंने बदलाव यहाँ पे नहीं किया है। साथ ही साथ जो भी पुरानी जो भी चीज़ें थी ना वो तो सब सेम है, बस कुछ कुछ यहाँ पे बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा जो बदलाव इन्होंने किया है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये पुरानी सारी चीज़ें वही है, आप इसको रीड कर सकते हो। इसमें कुछ भी यहाँ पे इन्होंने बदलाव नहीं किया गया है। क्या क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स 55% नेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो वही पुरानी ही है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो फिर बदलाव किसमें किया गया है, हम उस वाले है ना नोट के ऊपर चलते हैं सीधा। अब यहाँ पे इन्होंने, अब बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन है कि मैम क्या एग्जाम की तिथि जो है वो बदली है क्या, क्या समय बदला है क्या, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है परीक्षा का स्थान व माह, यानी कि परीक्षा का स्थान व माह में इन्होंने क्या बताया है, परीक्षा दिनांक 1/12/2025 से 24/12/2025 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा का स्थान और समय जो है वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा की जो तिथि है जो थी वही है, तो उसमें कोई भी यहाँ पे बदलाव
नहीं किया गया है। एक बार आज से लेकर 24/12/2025 में ही आपका जो एग्जाम की डेट थी वो एग्जाम की डेट वही रहने वाली है। 1 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 के बीच में जो हमारे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होने वाले थे वो उसी दिनांक पे होंगे। ठीक है, तो एग्जाम की डेट आगे भी नहीं बढ़ी है, उसमें कुछ बदलाव भी नहीं हुआ है, डेट वो की वो ही है। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग की लाइन में ही बता दिया था कि इन्होंने बोला कि आपके है ना नए सिरे से आवेदन जो है वो शुरू होंगे और सभी विद्यार्थियों को वापस से नए सिरे से आवेदन जो है वो करने पड़ेंगे। तो अब आवेदन यानी कि फॉर्म जो है वो आपके रीओपन होंगे। तो फॉर्म कब से रीओपन होंगे, आप कब से फॉर्म को वापस से फिल कर सकते हो, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है आवेदन की अवधि क्या रहेगी, दिनांक 20/9/2025 से दिनांक 19/10/2025 रात्रि 12 बजे तक, यानी कि 20 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक 2025 के ही। ठीक है, 2026 मत समझ लेना, 26 में कुछ नहीं है, भर्ती यहीं पे ही आपकी 25 में ही होके एग्जाम होके फिनिश हो जाएंगी। ठीक है, तो 20 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक रात को 12 बजे तक आपके फॉर्म्स जो है वो ओपन रहेंगे। आप इस तारीख के बीच में अपने फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। तो यानी कि आज 19 तारीख है, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, कल से 20 तारीख से आपके फॉर्म्स जो है वो वापस से रीओपन हो जाएंगे, आप वापस से फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। और इन्होंने बोला है कि ये मत सोचना कि जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है वो नहीं करेंगे, नए बच्चे कर सकते हैं, नहीं, इन्होंने साफ साफ पहली ही लाइन में लिखा है कि जिन भी अभ्यर्थियों ने पुनः अब मतलब पहले से अपने फॉर्म्स को फिल कर दिया है उनको भी वापस से नए सिरे से अपने फॉर्म्स को फिल करना होगा। तो यानी कि जितने भी बच्चे हैं वो सभी यहाँ पे नए सिरे से फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म को फिल करने की तारीख क्या है, 20 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक। ठीक है, रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, अब ये हमको पता चल गया भाई जो है ना फॉर्म है वो रीओपन होंगे, कब से होंगे, डेट मैंने बता दी, एग्जाम की तिथि क्या है वो वही जो पुरानी वाली थी वही है। तो फिर अब और क्या बदलाव हुआ है इसमें अभी भी कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह जो आपसे करवाया गया था वो आपने कर दिया होगा। अब इसमें हम अगर एग्जाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं एक बार, तो एग्जाम का पैटर्न तो सभी को पता होगा कि 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 3 जो है वो आपका जीके का होता है, जीके में भी कौन सी जीके, राजस्थान जीके। और पेपर 1 और 2 जो है वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 24 मार्क्स का आपका यहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो यानी कि 224 मार्क्स आपका टोटल यहाँ पे आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न और इंटरव्यू को मिला के होता है। 24 मार्क्स का इंटरव्यू, 200 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम। ठीक है, जहाँ पे आपके 75 मार्क्स का तो सब्जेक्ट होता है, 50 मार्क्स का आपका जीके होता है, राजस्थान का जीके। 3 पेपर होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें तो हमको पता है, वही सब पुरानी बातें हैं। अब यहाँ पे नया रूल जो है वो इन्होंने ऐड किया है, वो क्या ऐड किया है, ये नया रूल इन्होंने यहाँ पे नया नोट जो है वो इन्होंने ऐड किया है। अब क्या हुआ था, ये नोटिफिकेशन तो इन्होंने 18 तारीख को रिलीज किया है, इससे कुछ दिन पहले है ना इन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था जहां पे इन्होंने कहा था कि अब आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए प्रत्येक पेपर में, अभी मैंने बताया 3 पेपर होते हैं, 2 सब्जेक्ट के और 3rd पेपर आपका जीके का, राजस्थान जीके का। तो इन्होंने बताया था कि प्रत्येक पेपर में 36% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप हर पेपर में 36% मार्क्स लेकर आओगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में, तो ही आगे जाके आपका पेपर जो है वो चेक होगा, अदरवाइज आपका पेपर जो है वो चेक ही नहीं होगा। ठीक है, पहले ऐसा कुछ भी रूल नहीं था, पहले आपने एग्जाम दे दिया, उसके बाद में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सारे मार्क्स मिला के कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट यस या फिर नो में आता था। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोल दिया कि 36% मार्क्स आपके सारे पेपर में, ईच पेपर 1, 2 एंड 3 ईच में आपके 36% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका पेपर जो है वो आगे जाके चेक होगा। अगर आपके आपके 34% या 35% मार्क्स बन रहे हैं तो फिर समझो आपकी कॉपी आगे जाके चेक ही नहीं होगी। तो 36% मार्क्स होंगे तब आगे जाके आपकी कॉपी जो है वो चेक होगी। अब ये रूल इन्होंने निकाल दिया था, लेकिन अब ये कंफ्यूजन था और ये इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी थी कि ये जो नियम इन्होंने निकाला है क्या ये इसी भर्ती में लागू होगा या फिर अब जो ये नई भर्ती रिलीज करेंगे उसके अंदर लागू होगा। तो यहाँ पे इन्होंने इसलिए अपनी जो पुरानी भर्ती थी उसको पहले विड्रॉ करा, उसके ही 10 मिनट बाद में 18 तारीख को ही इन्होंने वापस से एक विस्तृत विज्ञापन जारी करा, जहां पे इन्होंने कुछ माइन्यूट चेंजेस करके बताए हैं कि भाई फॉर्म को हम वापस से रीओपन कर रहे हैं, आपको नए सिरे से फॉर्म को भरना होगा, एग्जाम की तिथि वही है। और जो इन्होंने 36% का रूल लगाया था वो इन्होंने यहाँ पे क्लियर करके बता दिया है कि ये जो 36% का रूल है इसी भर्ती में लागू होने वाला है। ठीक है, यानी कि अभी जो आपका दिसंबर में एग्जाम होगा 1 तारीख से 24 तारीख के बीच में, उसके अंदर ही आपको हर पेपर में 36% मार्क्स लाने होंगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, आप इसको पूरा रीड कर सकते हो। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो पढ़ के बता देती हूँ। द कमीशन शैल नॉट रिकमेंड एनी कैंडिडेट हु हैज फेल्ड टू ऑब्टेन मिनिमम 36% मार्क्स इन ईच पेपर। ईच बोला, ये मत सोचना कि तीनों को मिला के 36 लाना है, नहीं, हर एक पेपर में 36% मार्क्स एंड 40% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ रिटन एग्जाम, यानी कि
तीनों पेपर को मिला के 40% एग्रीगेट होना चाहिए और हर एक पेपर में 36% आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके आपके आगे कॉपीज जो है वो चेक होगी। यहाँ पे इन्होंने ये नोटिफिकेशन में नया ऐड करा है, ये नोट जो है वो नया ऐड करा है और इस नोट को ऐड करने की वजह से ही ये सारी कथा इन्होंने करी कि पहले इन्होंने एक नया नोटिफिकेशन निकाला जहाँ पे इन्होंने कहा कि हम पुरानी भर्ती को विड्रॉ करते हैं। 10 मिनट बाद में ही एक नया नोटिफिकेशन निकाला जहाँ पे ये कहते हैं कि अब फॉर्म्स जो है वो रीओपन होंगे और एक विस्तृत विज्ञापन दिया है। ठीक है, इस रूल को ऐड करने के लिए ही दिया है और यही रूल जो है वो आपका इसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई अब आपको क्या करना है, जो आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होगा, सब में अब आपको 36% मार्क्स जो है वो लाने होंगे ईच पेपर में। ठीक है, तभी जाके आपके आगे कॉपी चेक होगी। तो अब ये किसके लिए कि ज़्यादा है ना, एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है उन बच्चों के लिए जिनका जीके वाला पेपर जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। भाई हमारा जो सब्जेक्ट का पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, अब जिसका जो भी सब्जेक्ट का पेपर है वो तो सबका स्ट्रांग होगा ही, क्योंकि हमने मास्टर्स उसमें किया है, आपने यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम उसमें दिया है, तो सब्जेक्ट तो सबका अच्छा होता ही है। राजस्थान जीके जो है वो जो आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है उनका भी थोड़ा सा टफ होता है और जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा टफ होता है, या फिर कुछ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो राजस्थान के ही हैं लेकिन जीके में हाथ थोड़ा सा कच्चा होता है। तो जीके को आपको और बेहतर बनाना होगा क्योंकि उसमें भी अब आपको 36% मार्क्स लाने ही होंगे। ऐसा नहीं है कि जीके में कम भी आएंगे तो चल जाएगा, नहीं, जीके में 36% तो मिनिमम मार्क्स आपको लाने ही होंगे, तभी जाके आपकी आगे कॉपीज जो है वो चेक हो पाएगी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, सब कुछ वही है। अच्छा, अब एक और सवाल था बच्चों का कि मैम हम वापस से हमको फॉर्म फिल करना है तो क्या हमारे पैसे जो है वो वापस से लगेंगे? कोई भी यहाँ पे पैसे नहीं लगने वाले हैं। आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हमने जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे थे, तो अब आपको सीधा यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, पैसे कोई भी यहाँ पे नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि पहले पैसे लग गए अब हमारे वापस से पैसे लगेंगे, नहीं, यहाँ पे कोई भी दोबारा से आपका शुल्क नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो ये सारी आपकी है ना इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। मैं एक बार फिर से यहाँ पे अगर आपको समराइज करके बताऊं तो सबसे पहले तो इन्होंने ये 36% का रूल जो है वो इसके अंदर लगाया है कि आपको हर एक पेपर में 36% मार्क्स जो है वो लाने होंगे, तभी जाके आपके आगे कॉपी चेक होगी। दूसरा, सभी बच्चों को यहाँ पे फॉर्म्स जो है वो फिल करने होंगे, यानी कि आपके फॉर्म्स जो है वो रीओपन होंगे और आपको सभी बच्चों को वापस से फॉर्म फिल करने होंगे। क्या उसमें फीस लगेगी? क्या तो फीस कुछ भी नहीं लगने वाली है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई फॉर्म कब से आपके शुरू हो जाएंगे, तो 20 सितंबर से लेकर आपके 19 अक्टूबर तक फॉर्म जो है वो चलने वाले हैं। ठीक है, ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट जानकारियां थी जो कि इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया हुआ है। एग्जाम की डेट में कुछ बदलाव हुआ है क्या? तो एग्जाम की डेट में यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, जो पुरानी डेट थी वही आपकी एग्जाम की डेट रहने वाली है। ठीक है, बाकी और कुछ भी बदलाव नहीं हुए, बस ये 2-3 बदलाव हुए हैं जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दी। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चल गई होगी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।